5 जहाज गायब हो गए। अमेरिका के 5 बॉम्बर जहाज, अकेले जहाज नहीं, उनके साथ 14 क्रू मेंबर, पायलट और आर्मी मैन 14 लोग भी थे। वो आसमान में उड़ते उड़ते गायब हो गए। यही नहीं, उनको रेस्क्यू करने के लिए एक जहाज भेजा गया जिसमें 14 लोग, 14 मेंबर थे, वो देखने के लिए कि ये 5 जहाज इनके साथ क्या हुआ। वो गया, वो भी गायब हो गया, और उसके जो साथ वो 13 क्रू मेंबर थे या जो रेस्क्यू करने वाले मेंबर थे, वो भी गायब हो गए। तो भाई इसे दुनिया की सबसे अद्भुत घटना नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। ये चलते हैं, आपको पूरी कहानी बताते हैं, पूरी घटना के बारे में बताते हैं। पहले मैं बता दूं कि मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी ऐसे ही एक मिस्ट्री पर। इटली की एक ट्रेन 104 मेंबर्स के साथ लापता हो गई थी। हालांकि वो जो इंसिडेंट था वो डाउटफुल था, क्योंकि उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है, अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के एंड में वह वीडियो भी देख सकते हैं। मगर ये जो घटना है ये 100% सच्ची है, इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। लोगों के नाम ऑन रिकॉर्ड हैं, कौन कौन से जहाज थे, उनकी फ़ोटो जो है, लोगों की फ़ोटो जो है, नाम पते हैं। तो ये बिल्कुल सच नहीं, बिल्कुल ही कंप्लीटली सच्ची घटना है, बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट है। तो आइए चलते हैं उस कहानी की ओर जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। समय था दोपहर के 2:10 और दिन था 5 दिसंबर 1945। अमेरिका के ये जो बॉम्बर जहाज थे ये ट्रेनिंग पर थे। कोई नई ट्रेनिंग नहीं थी, रूटीन ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग पर जाते रहते थे। इनका जो लीडर था वो एक बहुत एक्सपीरियंस हैंड चार्ल्स टेलर था। उसे वो कोई नया नहीं था, 2500 घंटे का उसे एयर टाइम का एक्सपीरियंस था, यानी सो लीडर बहुत एक्सपीरियंस हैंड था। 5 बॉम्बर जहाज़ों में थे 14 मेंबर्स टोटल। लीडर को, कैप्टन को, जो इनका इंचार्ज था, उसको डालकर 13 लोग और थे, टोटल 14 लोग थे। ये जो पांचों बॉम्बर जहाज जो ट्रेनिंग पर जा रहे थे, इनको कहा गया था फ्लाइट 19। तो फ्लाइट 19 दोपहर 2:10 पर अपने ट्रेनिंग के लिए उड़ी। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका रूट ये था, उनका ट्रेनिंग का प्रोसेस ये था कि पहले ट्रेनिंग के पहले फेज में उन्होंने इधर जाकर फिर सेकंड फेज में उन्होंने नॉर्थ की तरफ मुड़ जाना था। वहाँ सेकंड फेज की ट्रेनिंग थी और उसके बाद उन्होंने वापस आ जाना था। तो फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग शुरू हुई। फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग में वो उनके साथ जो बॉम्ब रखे हुए थे, जो बॉम्बर्स जहाज़ों में, उन बॉम्ब्स को ड्रॉप करना था। तो उन्होंने ड्रॉप करना शुरू किया। दोपहर 2:30-20 बाद उन्होंने वो बॉम्ब ड्रॉप करने शुरू किए। और जो रिकॉर्ड के अनुसार बताया जाता है, जो लास्ट बॉम्ब उन्होंने ड्रॉप किया वो दोपहर को 3 बजे। अब ये फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग खत्म हो गई तो वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गए। अब जब नॉर्थ की तरफ मुड़े तो बस गड़बड़ शुरू हो गई। अब जब उन्होंने नॉर्थ की तरफ टर्न लिया तो भाई गड़बड़ शुरू हो गई, ना जाने क्या हो गया। वहाँ वो जो 14 के 14 लोग थे, पायलट थे या जो आर्मी मैन थे, एयरमैन थे, उनको ना जाने क्या हुआ, सब जैसे पजल हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे उड़ रहे हैं। हालांकि उनके लिए कोई नया काम नहीं था, रूटीन का काम था। लेकिन उस दिन वहाँ पर जब वो नॉर्थ की तरफ मुड़े तो एकदम से वो परेशान हो गए। उनकी जो सबसे बड़ी बात, जो बॉम्बर जहाज़ों में वो कंपास लगी हुई थी, उन दिनों कंपास से ही काम चलता था, वो कंपास सबकी ख़राब हो गई, मतलब वो ठीक रीडिंग नहीं दे रही थी। तो सबके सब परेशान भी। चलो एक आध की तो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, किसी की कोई कंपास ख़राब हो गई तो सबकी कंपास बिल्कुल ख़राब हो गई और काम करना बंद कर दिया उन्होंने। इनमें बताया गया है कि एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि भाई तुम्हारी कंपास की रीडिंग क्या है, तो वो जो जवाब देता है वो कुछ इस तरह है, आई डोंट नो वेयर वी आर, वी मस्ट हैव गोटन लॉस्ट आफ्टर दैट लास्ट टर्न,
यानी कि जो लास्ट रन हमने लिया था नॉर्थ का, उसके बाद लगता है हम खो गए हैं। तो एक इससे पता चलता है कि आखिर वहाँ कुछ एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। यही नहीं, जो इनका लीडर था ट्रेलर, उसके जो दोनों कंपास, उसके पास एक बैकअप कंपास भी थी, दोनों ने काम करना बंद कर दिया। चलो कंपास खराब हो गए, सबके खराब हो गए, एटमॉस्फेयर में क्या था ये तो नहीं कोई जानता। लेकिन एक बात और बड़ी अजीब हुई, जो कंट्रोलर के साथ उनका कॉन्टैक्ट तो चल ही रहा था, कंट्रोलर उन्हें बार बार सजेशन दे रहा था कि ऐसा करो, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑन करो, अब ये आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है। जो वो सजेशन उनको दे रहा था, या तो वो इतने पांच बॉम्बर जहाज थे और 14 लोग थे, या तो वो सुन नहीं रहे थे, या सुन रहे थे तो उस पर अमल नहीं कर रहे थे। ये भी बड़ी अजीब बात थी कि इतने एक्सपीरियंस हैंड पायलट और वो कंट्रोलर की बात को मान नहीं रहे। इतना तो था ही, और मुसीबत वो जो मौसम था वो एकदम से बहुत बिगड़ गया, बहुत खराब हो गया, भयंकर तूफान आ गया। अब तूफान का मुकाबला भी उन्होंने करना था, तो कंट्रोलर ने आसपास जितने भी जहाज थे या समुद्री जहाज थे सबको मैसेज भेजा कि देखो जी, आप पता कीजिए अगर उनसे कोई कांटेक्ट हो सके, लेकिन किसी का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। आखिर 6:20 पर जो इनका लीडर था टेलर, उसका लास्ट मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें वे अपने पायलट्स को कह रहा था कि अब हम नीचे जाने वाले हैं। ऑल प्लेन्स क्लोज टू टाइट, वी विल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल। बस वो 6:20 पर लास्ट मैसेज उनका आया था, उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। आसपास जो जहाज उड़ रहे थे उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन 6:20 के बाद कोई मैसेज उनको नहीं मिला। अब जो नीचे जो स्टाफ था या जो नीचे जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना था। उन्हें एक तो सब जहाज़ों को, समुद्री जहाज़ों को अलर्ट किया, साथ ही एक उन्होंने रेस्क्यू जहाज भेजा जिसमें 14 मेंबर थे, ताकि वो जाएं उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर वो 5 गए थे, और जाकर देखें कि उनके साथ क्या हुआ, कहीं उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ। देखिए कितनी हैरानी वाली बात है, वो जो रेस्क्यू जहाज उड़ा तकरीबन 7 बजे के करीब, तो 20 मिनट बाद उसका कॉन्टैक्ट भी कंट्रोलर से रात से ख़त्म हो गया, और वो 5 जहाज तो गायब हुए थे, उसके साथ ये 6 जहाज टोटल हो गए 27 मेंबर्स, 14 रेस्क्यू मेंबर, 13 रेस्क्यू मेंबर और 14 जो 5 जहाज बॉम्बर जहाज में थे, टोटल 27 मेंबर गायब हो गए। आज तक ना तो उनकी लाश मिली किसी की भी, ना वो 5+1 6 जहाज़ों का कोई मलबा कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि दूसरे दिन सुबह ही उन्होंने बड़े लार्ज स्केल पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 300 के करीब जहाज़ों को लगा दिया गया, चप्पा छान मारा, समुद्र का एक एक कोना उन्होंने देखा, जंगल देखे जो भी थे, जहाँ भी वो एक्सीडेंट हो सकता था। कि देखिए मलबा थोड़ा कहीं गायब हो सकता है, मलबा तो वहाँ होना चाहिए, लेकिन उनको ना तो किसी जहाज का कोई भी मलबा मिला, ना किसी की लाश मिली। 2000 में भी फिर दोबारा एक ऑपरेशन बड़े लार्ज स्केल पर किया गया। तब तक तो बहुत एडवांस टेक्निक आ चुकी थी, बड़े इक्विपमेंट बड़े फास्ट आ चुके थे, बड़े सब कुछ ढूंढ लेते थे, ऐसे इक्विपमेंट थे। तब भी एक बात तो लगा कि कुछ मलबा उन्हें मिला, उन्हें लगा लो भाई मिल गए, ये 5 जहाज़ों का मलबा मिल गया। लेकिन जब सीरियल नंबर को मिलान किया गया तो पता चला कि नहीं जी, ये वो 5 जहाज़ों में या 6 जहाज़ों में ये वो जहाज़ नहीं है। तो फिर मिस्ट्री रह गई, सस्पेंस का सस्पेंस रह गया। अब यह तो खुदा वाहिगुरु परमात्मा ही जानता है उनके साथ क्या हुआ था। वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करना और आगे शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।